जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल लॉ से जुड़े हुए इसके फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, इसके बारे में डिटेल से जाना था। और इसके अलावा हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस इनके बारे में भी डिटेल से जाना था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले प्रीवियस टॉपिक को समझ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के बचे हुए बाकी दो लॉ की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण के नियम की। तो आपको बता दें कि ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है और इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं। During gamete formation, the two alleles for each trait segregate so that each gamete carry only one alleles for each trait। यानी कि कहने का मतलब है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है यानी कि जब शुक्राणु या फिर अंडाणु बनते हैं तो उस दौरान किसी भी गुण के जो लक्षण होते हैं उनसे जुड़े हुए जो एलील्स होते हैं वे अलग हो जाते हैं। और आपको बता दें कि किसी भी लक्षण के लिए किसी भी युग्मक में केवल एक ही एलील होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एलील होते क्या है। तो जब तक आप एलील को नहीं समझेंगे तब तक आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं जीन। तो मेंडल ने जीन को हेरिटेबल फैक्टर कहा था। तो मेंडल का कहना था किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी इंडिविजुअल के पास दो कॉपी जीन की होती है। तो एक कॉपी जो होती है वो मैटरनल पेरेंट से आता है यानी कि माता से आता है, और जो दूसरी कॉपी होती है वो आता है पैटर्नल पेरेंट से यानी कि पिता से। अब ये जो जीन होते हैं इनके पास अल्टरनेटिव वर्जन होता है और इस अल्टरनेटिव वर्जन को हम कहते हैं एलील। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जीन और एलील होते क्या है। जैसे यदि हम बात करें जीन फॉर स्टेम लेंथ यानी कि तने की लंबाई के लिए, तो इसके लिए दो वर्जन होते हैं, एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्योर टॉल है यानी कि कैपिटल टी है। तो प्योर टॉल के लिए जो जीन होगा वो है कैपिटल टी। अब यदि हम इसको अलग कर दें यानी कि इसको हम गैमिट बनाएं, इसको अलग करें, तो यहाँ पर हमें दो तरह के गैमिट मिलेंगे, कैपिटल टी। तो ये जो हमें कैपिटल टी अलग अलग फॉर्म में मिला है यही है एलील। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल है यानी कि ये हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों है। तो हाइब्रिड टॉल के लिए यहाँ पर जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने ये क्या है, एलील है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एलील होते हैं वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो यदि हम बात करें मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो आपने देखा था कि मेंडल के जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें F1 जनरेशन में आपको संकरित लंबे पौधे मिले थे यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे मिले थे। तो प्रथम पीढ़ी से प्राप्त ये जो विषम युग्मन है जी यानी कि जो हेट्रोजाइगस प्लांट थे, जब इनमें सेल्फ पोलिनेशन कराया गया यानी कि स्वपरागण कराया गया, तो दूसरी पीढ़ी में आप देखेंगे कि विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट लक्षण थे वो एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संकरित लंबे पौधे हैं यानी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उनके बीच स्वपरागण करा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये दो तरह के गैमिट बनाते हैं, हाफ बनाता है डोमिनेंट एलील और हाफ बनाता है रिसेसिव एलील। अब जब ये गैमिट फ्यूज होते हैं तो 4 टाइप के पॉसिबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर मेल का डोमिनेंट एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज करता है तो उस केस में बनता है डोमिनेंट टॉल पी प्लांट। अब सेकंड केस में क्या होगा कि जो मेल है उसका डोमिनेंट एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज होता है
तो उस केस में बनता है हाइब्रिड टॉल पी प्लांट। थर्ड केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज़ होता है तो उस केस में भी बनता है हाइब्रिड टॉल। तो फोर्थ केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज़ होता है तो वहाँ पर बनता है ड्वार्फ पी प्लांट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर जीन में होता है तो हमेशा सेपरेट होता है जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम मटर के पौधे को देखें यानी कि पी प्लांट को देखें तो आपको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो होगा 3:1। परंतु यदि हम इनके जीन कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, यानी कि एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ। तो इस रेशियो को याद रखिएगा, जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में साथ साथ रहने पे भी जो लक्षण है आपस में मिश्रित नहीं हुए यानी कि आपस में मिक्स नहीं हुए और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो गए, इसलिए इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ की यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें मेंडल ने क्या बताया था, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर प्रोवाइडेड द जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक जोड़ी एलील के जो लक्षण होते हैं वह दूसरे जोड़ी के एलील के लक्षणों से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो जीन होंगे वो अलग अलग गुणसूत्र पर यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर होने चाहिए। तो आप इस डिफिनीशन को याद कर लीजिए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में इनके एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि मेंडल का जो थर्ड लॉ था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 2 कैरेक्टर को आधार माना। तो मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के सीड लिए। एक सीड जो था जिसका शेप था राउंड और उसका कलर था येलो कलर, और ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि प्रभावी लक्षण है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई से। वहीं अगर हम बात करें रिसेसिव कैरेक्टर की यानी कि अप्रभावी लक्षण की, तो अप्रभावी लक्षण के रूप में उन्होंने लिया था झुर्रीदार हरे बीज, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में आप देखेंगे जो भी सीड बनेंगे वो राउंड येलो ही सीड बनेंगे, क्योंकि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसमें कि हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो ये जो F1 पीढ़ी से प्राप्त राउंड और येलो सीड है यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ये जो सीड बना हुआ है, अब इसके बीच जब क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है तो उस दौरान 4 टाइप के गैमिट्स जो होते हैं वो बनते हैं। अब ये 4 टाइप के गैमिट कैसे बनते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं F1 जनरेशन का जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ मिलेगा, तो पहला जो गैमिट बनाएगा वो बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला गैमिट है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यही कैपिटल आर दूसरे वाले स्मॉल वाई के साथ गैमिट बनाएगा तो बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा गैमिट है कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखिए जो स्मॉल आर है अब वो कैपिटल आई के साथ मिलेगा तो एक गैमिट बनाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर दूसरे वाले वाई यानी कि स्मॉल वाई के साथ मिक्स होगा तो बनाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 गैमिट बनेंगे, और ये जो चारों गैमिट है आपस में जब फ्यूज़ करेंगे तो आपको 9 जो है येलो और राउंड मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 9 मटर के बीज होंगे वो होंगे राउंड यानी कि गोल होंगे, और इनका जो कलर होगा वो होगा येलो। तो इनकी कुल जो संख्या है वो होगी 9। इसके अलावा जो
तीन जो है वो येलो और रिंकल्ड है, यानी कि इनका कलर तो है येलो लेकिन ये है झुर्रीदार। आप ये देख सकते हैं ये तीन जो है झुर्रीदार है और कैसे हैं, इनका कलर कैसा है, पीला है। अब तीन जो है वो है ग्रीन राउंड, यानी कि इनका कलर है ग्रीन लेकिन इनका शेप है राउंड। और एक जो है वो है झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 9:3:3:1। अब ये जो टेक्निक है बनाने की, अगर ये टेक्निक आपको यहाँ पर समझ में आ गई तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं पता चला है कि हम कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कैसे बनेंगे, जो मैंने ऊपर चेकर बोर्ड बनाया ये कैसे बनेंगे, अगर आपको बनाने नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से आसान वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पर, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे इसको क्रॉस करके बनाया जाता है। तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दूं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मेंडल से जुड़ा हुआ जो नियम था वो ख़त्म होता है। और मेंडल से जुड़े हुए जो तीनों लॉ थे, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों ही टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।